ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ता हंता जानता संगमे मही। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ जुग पानी। राम कहानी जैसा मैंने जानी कि इस अंक में मैं राजेश्वर सिंघल आपका स्वागत करता हूं। आज जैसा कि मैंने कहा था कि धनुष यज्ञ के विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। इसमें हम दो चीजें आज प्रमुख रूप से उठाएंगे। एक, क्या देवी सीता का स्वयंवर था, और दूसरा, जनक जी की वस्तुतः क्या प्रतिज्ञा थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस में कहा है कि स्वयं संवरो देखई जाई, ईशु कही दो देई बड़ाई। लोग कहते हैं कि हम सीता का स्वयंवर देखने के लिए जा रहे हैं, ये देखेंगे परमात्मा की जो बड़ाई है वो किसके हिस्से में आती है। तो स्पष्ट रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस धनुष भेदन का जो प्रसंग है, जो श्री राम सीता के विवाह का जो प्रसंग है, इसको स्वयंवर कहा है। लेकिन क्या वास्तव में ये स्वयंवर है? स्वयंवर के अंदर कन्या अपने वर के चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होती है, लेकिन यहां तो सीता को स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि जनक जी की प्रतिज्ञा है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस बात को कहते हैं। क्या कहते हैं कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वेदेही, बिनही विचार बरई हटते ही। कि आज राज समाज के समक्ष ये मैं घोषणा करता हूं कि जो शिव जी के कोदंड धनुष को तोड़ देगा, सीता जी उसी का वर्ण कर लेंगे। इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। कहते बिना ही विचार बरहूं तो, कि बिना विचार के ही उसको वर्ण कर लेंगे। अगर ये बात है तो इस स्वयंवर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रतिज्ञा जनक जी कर रहे हैं। एक बार को अगर ये मान लिया भी जावे कि सीता जी ने ही प्रतिज्ञा करी होगी, तब भी इसको कह सकते हैं। लेकिन जनक जी की प्रतिज्ञा अगर मानते हैं तो ये दोनों बात एक साथ विसंगत पूर्ण है। आइए विचार करते हैं कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि क्या कहते हैं। जब श्री रामचंद्र जी महाराज विश्वामित्र जी के साथ जनक जी के यहां गए और विश्वामित्र जी ने कहा कि रामचंद्र जी उस शिव जी के धनुष को देखना चाहते हैं, तो परिचय देते वक्त महाराज जनक कहते हैं, वीर्य शुल्केति में कन्या स्थापितम अयोनिजा। आइए देखते हैं इस विषय में महर्षि वाल्मीकि क्या कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि वीर्य शुल्केति में कन्या स्थापितम अयोनिजा, भूतलाद उत्थिताम ताम तु वर्धमाना ममात्मजा। कि जो मेरी कन्या है, ममात्मजा है, ये वीर्य शुल्केति है।
इसको पाने का शुल्क शौर्य और वीरता है। महर्षि वाल्मीकि ने इसको स्वयंवर नहीं कहा, ना ये स्वयंवर है। जो उस धनुष की प्रतिज्ञा, जो जनक जी की प्रतिज्ञा है, वो पूरी करेगा, वही सीता के साथ में विवाह कर पाएगा, सीता उसी को मिलेगी। ऐसा महर्षि, ऐसे ही महाराज जनक जी ने कहा है, और ऐसा ही महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। आगे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, यदश्च धनुषो रामा कुर्याद आरोपण मुने, हे मुनि, अगर श्री राम इस धनुष पर आरोपण कर देंगे, सुतायाम अयोनिजा सीताम दद्याम दाशरथे हम, मैं दशरथ पुत्र श्री राम को जो मेरी कन्या है सीता, मैं उसको दे दूंगा। तो दो बातें स्पष्ट होती है। मैंने पहले कहा, अभी 1 मिनट पहले, कि पहली बात तो ये स्वयंवर नहीं है, देवी सीता वीर शुल्क है, उनको पाने का शुल्क पराक्रम है, जो पराक्रमी होगा उसी को मिलेगा। और दूसरी बात प्रतिज्ञा, गोस्वामी जी लिखते हैं कि सोई पुरार को दंड कटोरा, राज समाज आज जोई तोरा, कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसको मेरी कन्या सीता मिलेगी। लेकिन वाल्मीकि जी नहीं कहते, वो कहते हैं जो आरोपण कर देगा, जो धनुष पर आरोपण करेगा। इस आरोपण का क्या तात्पर्य है वो हम अगले अंक में डिस्कस करेंगे, लेकिन कहते हैं कि जो इस पर आरोपण करेगा धनुष पर, उसको मेरी कन्या मिलेगी। प्रासंगिक भी यही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि तोड़ने से किसी बुद्धि कौशल का, किसी शौर्य का परीक्षा नहीं होती है, लेकिन आरोपण से जब विषय करेंगे तो आरोपण से पता चलेगा उसकी कुशलता कितनी है कितनी नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि गोस्वामी जी ने अभावपूर्ण लिखा, भक्तिपूर्ण है, हम उसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करते, लेकिन हमें इस विचार को, इस राम कथा को शुद्ध रूप में समझना है, तो ये जानना ही होगा कि इसके पीछे प्रसंग क्या है, कि जो उस धनुष पर आरोपण कर देगा, ऐसी जनक जी ने प्रतिज्ञा करी है, उसी को ही वीर वो उसको शौर्य का, पराक्रम का शुल्क माना है। तो आज के डिस्कशन से दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात कि धनुष युग का प्रसंग है, ये स्वयंवर नहीं है, ये शौर्य की, पराक्रम की, वीरता की, बुद्धिमत्ता की परीक्षा है। और दूसरा ये कि इस धनुष को तोड़ने की शर्त नहीं है, इस धनुष पर आरोपण करने की शर्त है। हम इस बात को स्पष्ट रूप से, इस बात को समझेंगे। अगले अंक में आपसे बताएंगे कि आरोपण का अर्थ क्या है, धनुष कैसा था जैसे वाल्मीकि रामायण में लिखा है, और संगति के हिसाब से भी जो बैठेगा आप खुद पे विचार विमर्श करेंगे। आज के अंक में इतना ही। अगर आपको इसके कंटेंट अच्छे लगे हैं, जानकारी अच्छी लगी है, तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।